देखिए, जिस तरह से रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि प्रिंस हेनरी जैसी स्थिति में उस वक्त थी, क्योंकि बच्चे की जो अंदर ब्लड था वो कहीं ना कहीं जमा होने की बात यहाँ पर की गई है। 4 सितंबर 2025 के दिन नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन चल रहा था। बाहर तेज धूप थी, हवा में हल्की सी गर्माहट थी और अंदर बच्चे काफी एक्साइटेड थे। टीचर्स के लिए गिफ्ट्स थे, पूरा क्लासरूम डेकोरेट हो रखा, मतलब सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और उसी स्कूल में थी एक 10 साल की छोटी सी बच्ची जिसका नाम था तनिष्का शर्मा। क्लास 6 के स्टूडेंट, काफी ब्राइट, कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ थी वो। उसकी माँ तृप्ता शर्मा ने उस सुबह खुद से उसे स्कूल भी छोड़ी थी। मैंने खुद उसे स्कूल छोड़ा था। वो एकदम ठीक थी, बहुत खुश थी वो एक नॉर्मल सुबह वाली रूटीन जैसा कि हर माँ करती है, जैसे हर पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। तृप्ता शर्मा एक प्यार भरी स्माइल के साथ तनिष्का को बाय कर वापस घर चली जाती है। पर तृप्ता को क्या पता था कि उस दिन वही सुबह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगी। सुबह के करीब 11:30 बज रहे थे। तृप्ता के फोन पर एक कॉल आता है और उधर से बोला जाता है, मैम योर डॉटर फेंटेड। बस इतना ही बोला गया था, कोई डिटेल नहीं, कोई रीजन नहीं। तृप्ता ने तुरंत तनिष्का के अंकल को फोन किया और उन्हें बोला आप स्कूल जाओ, कुछ तो गड़बड़ है। और कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एक और कॉल आता है और इस बार उधर से बोला जाता है, वी हैव टेकन हर टू कैलाश हॉस्पिटल। 11:30 AM टीचर्स का कॉल आया है कि आपकी बेटी फेंट हो गई है और हम उसे कैलाश ले जा रहे हैं। और हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने बोला शी वाज ब्रॉट डेड। सिर्फ एक सेंटेंस, बस एक सेंटेंस ने एक माँ की पूरी दुनिया तोड़ दी थी। तृप्ता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल सन्न रह गई थी। फिर वो अचानक से चिल्लाती है, तनिष्का वाज सो हेल्दी, ऐसा कैसे हो गया उसके साथ? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई आंख तक नहीं मिला रहा था, सिर्फ साइलेंस थी। और उनके सामने लेटी हुई थी छोटी सी तनिष्का, जो कई सारे सवालों की सफेद चादर में लिपटी हुई शांत पड़ी हुई थी। लेकिन क्या था वो सवाल और आखिरकार क्या उनका जवाब मिलता है? चलो जानते हैं इस केस को। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में सब लोग खड़े थे, टीचर्स, स्कूल के स्टाफ और कुछ अननोन फेसेस भी थे वहाँ पे। और सबके चेहरे पे एक अजीब सा कामनेस था, जैसे उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी हो। और तृप्ता बस एक ही सवाल पूछती रही कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, किसी ने कुछ किया क्या? और फिर शुरू होता है कॉन्ट्राडिक्शंस का सिलसिला। स्कूल के लोग अलग अलग वर्जन देने लगते हैं। वहाँ पे किसी ने कहा शी वाज ईटिंग फूड व्हेन शी फेंटेड। टीचर्स ने बोला कि वो खाना खा रही थी एंड गिर गई, वो वहीं बेहोश हो गई। दूसरा वर्जन था शी फेल नियर द स्टेयरकेस। स्टेयर्स पे चढ़ रही थी, दीदी के साथ ऊपर जा रही थी, वो बेहोश हो गई। और तीसरा वर्जन था शी वाज इन द मेडिकल रूम एंड उसके मुंह से झाग आ रहे थे। इन्फॉर्मेशन दी है कि ये बच्ची मेडिकल रूम में लेटी थी, उसके मुंह से जब झाग आना शुरू हुआ तब उसे इमीडिएटली उठा के ले जाया। एक ही इंसिडेंट और 3 कहानियां और एक माँ जिसे किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। तृप्ता बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। मेरी बेटी काफी हेल्दी थी, वो डांस करती थी, वो स्विमिंग करती थी, वो साइकिलिंग करती थी। मेरी बेटी एकदम परफेक्टली फाइन थी, वो स्विमिंग भी करती थी, वो डांसिंग भी करती थी, साइकिलिंग भी करती थी, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नीचे खेलती थी, वो स्टेयर्स पे भाग के आती थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसे। लोग, एक माँ के लिए सबसे बड़ा दर्द यही होता है जब उसके बच्चे के मौत का सच किसी के पास हो पर उन्हें असली सच्चाई से कोई अवगत नहीं करा रहा। फिर तृप्ता शर्मा और उसका परिवार स्कूल जाता है और वे लोग उस 2 घंटे के पीरियड के सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं। स्कूल की प्रिंसिपल बोलती भी है कि हाँ मैं आपको सारे सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगी। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें 2nd फ्लोर के स्टेयरकेस के पास ले जाकर बोलती है, यही तो हुआ था ना, शी वाज फेंटेड हियर। और तब जाकर पता चलता है कि उस स्टेयरकेस के पास कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। तो उन्होंने कहा हम आपको सारी चीज दिखाएंगे, सारी सीसीटीवी दिखाएंगे, सारी चीज दिखाएंगे। जब हम उनके पास गए तो जब मैंने पूछा कि आप बताइए आपके स्टेयरकेस में कहाँ सीसीटीवी है, वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं। एक रिप्यूटेड प्राइवेट स्कूल जहाँ हर जगह सर्विलांस होने का दावा होता है, पर उसी जगह जहाँ एक स्टूडेंट गिरकर बेहोश हो जाती है और कुछ ही घंटों में उसकी जान चली जाती है और वहाँ कैमरा ही नहीं था। ओके, सो वाज इट अ कोइंसिडेंस और सम
काइंड ऑफ कवर अप, आई डोंट नो। पर ये सवाल 4 सितंबर को भी था और आज भी है, क्योंकि ऐसा ही कुछ केसेस ऑलरेडी हो रखे हैं एनसीआर के स्कूल में। जैसे गुड़गांव के रायन इंटरनेशनल स्कूल का वो केस जिसमें दोषी कोई और था और सजा किसी और को मिली थी, और स्कूल ने भी कवर अप वाला खेल खेला था उस केस में। आप उस केस को मेरे चैनल पर देख सकते हैं एंड उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल मानवता शारदा का वर्जन भी कुछ अलग ही था। उन्होंने मीडिया से बोला कि बच्ची 2nd फ्लोर के स्टेयरकेस पर फेंट हुई थी और हमने तुरंत उसे कैलाश हॉस्पिटल ले गया। उसके बॉडी पर कोई इंजरी नहीं थी, कोई गिरने का निशान तक नहीं था। देखिए, बच्ची फेंट हुई, बच्चे की तबीयत खराब हुई। प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम तुरंत बच्चे को कैलाश हॉस्पिटल जो सेक्टर 27 में है वहाँ लेकर गए। नहीं, कोई बच्चा गिरा नहीं था, कोई इंजरी नहीं थी। लेकिन तनिष्का के पीएम रिपोर्ट से पता चला कि तनिष्का शर्मा का ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके सिर के अंदर ब्लड क्लॉट्स हो गए थे और ब्रेन के बेस पर काफी इंजरी थी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर गिरना नहीं हुआ, अगर इंजरी नहीं थी, तो फिर ब्रेन हेमरेज कैसे हुआ? वेल, इसका जवाब मिलना भी बाकी था। और वहीं पे तनिष्का की मां तृप्ता शर्मा की कहीं नहीं सुनी जा रही थी। न स्कूल वाले उन्हें सुन रहे थे, न पुलिस उन्हें सुन रही थी। और जब वो इन सारे चीजों से तंग हो गईं, तब उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला जो कुछ ही दिनों में वायरल भी चली गई। उस वीडियो में वो बोलती हैं, मुझे सिर्फ अपने बेटे के आखिरी मोमेंट्स का सच जानना है। मुझे पता है मेरी बेटी अब वापस तो नहीं आई, पर ये उसका हक बनता है कि आखिरी कुछ मिनट्स में उसके साथ क्या हुआ वो सबके सामने आए। आई जस्ट नीड जस्टिस एंड आई जस्ट नीड द ट्रुथ। एक सिंगल मदर जो आईटी प्रोफेशनल थी, जिन्होंने अपनी बेटी का ख्याल अकेले रखा, वो अब सिर्फ एक सवाल लेकर जिंदा है। क्या हुआ था 4 सितंबर को तनिष्का के साथ? स्कूल का बोलना था हम कोऑपरेट कर रहे हैं। एन इन्वेस्टिगेशन डे 1 से इज गोइंग ऑन एंड हमने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है पुलिस के साथ। स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड। पुलिस का बोलना था हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गहनता से जांच करने के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सीसीटीवी फुटेज भी अभी भी पुलिस के पास ही थी, लेकिन वो तृप्ता शर्मा को नहीं दिखा रही थी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर। सुबह 11:30 बजे का वो फोन कॉल आज भी उसके दिमाग में गूंजता है। स्कूल के स्टाफ के अकॉर्डिंग लंच के वक्त तनिष्का ने कुछ खाया और फिर इसका फूड पाइप ब्लॉक हो जाता है। सिंपल हार्मलेस एक्सप्लेनेशन। लेकिन गेस व्हाट, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ये थ्योरी झूठ साबित होती है। न फूड पाइप का चोकिंग, न स्टमक ब्लॉकेज, कुछ भी नहीं मिला था पीएम रिपोर्ट में। दूसरा वर्जन स्टेयरकेस वाला। प्रिंसिपल मानवता शारदा ने मीडिया से बोला कि चाइल्ड फेंटेड नियर द 2nd फ्लोर ऑफ स्टेयरकेस। देयर वाज नो इंजरी, नो फॉल एंड वी इमीडिएटली टुक हर टू कैलाश हॉस्पिटल। लेकिन फिर सवाल ये है, अगर गिरना नहीं हुआ तो फेंट होने का रीजन क्या था? एक 10 साल की हेल्दी बच्ची जिसका कोई मेडिकल हिस्ट्री तक नहीं था, वो ऐसे ही सडनली कोलैप्स कैसे कर सकती है? वेल, ये सवाल तनिष्का की माँ का है। और तीसरा वर्जन तो और ही कंफ्यूजिंग था। कुछ पेरेंट्स ने तृप्ता शर्मा को बताया कि आपकी बेटी को पहले स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाया गया था और फिर जब उसके मुंह से झाग आने लगा तब जाकर उसे हॉस्पिटल भेजा गया था। मतलब अगर वो फेंट हुई थी तो फेंट होने के तुरंत बाद भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था, अगर आप इस वर्जन को सुने तो। और क्या उस डिले ने ही उसकी जान ले ली? ये सवाल है। तृप्ता के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल का पहले बोलना था कि वो उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगी, लेकिन जब हम लोग ऊपर गए तब उनका बोलना था कि डीवीआर तो पुलिस लेकर चली गई है। उसके बाद जब हम कॉरिडोर में गए 2nd फ्लोर पे, तो हमका दिखाइए हमें सीसीटीवी में क्या, आप हमें दिखाइए लाइव क्या है। नीचे प्रिंसिपल कह रही है कि हम आपको सारी चीज दिखाएंगे, परंतु जैसे ही हम ऊपर गए तो वो जो प्रिंसिपल जो है वो ये कह रही है कि प्रिंसिपल ने जो उसने ऑपरेटर है उसने जो भी बताया, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो डीवीआर पुलिस लेगी। लुक, एक माँ के लिए ये सब समझना काफी मुश्किल था कि जिस स्कूल को वो 2nd होम मानती थी, वो उनके लिए एक प्लेस ऑफ बिट्रेयल बन गया था। मीनवाइल स्कूल ने अपनी इमेज बचाने के लिए प्रेस में स्टेटमेंट देना शुरू किया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तब उसमें क्लियरली लिखा हुआ था डिफ्यूज सबरेक्नोइड हैमरेज, ब्रेन के बेस पर सीवियर ब्लीडिंग। लेकिन सवाल ये था कि ब्रेन हैमरेज बिना इंजरी के कैसे हुई? या तो कोई इंटरनल इम्पैक्ट से हुआ होगा या कुछ और। इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था और पुलिस ने अभी तक FIR रजिस्टर भी नहीं की थी। और जब कहीं से कुछ नहीं हो रहा था तब अंत में जाकर तृप्ता शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया एंड उस सिर्फ एक वीडियो ने पूरे नोएडा में हलचल मचा दी थी। और उसके बाद FIR रजिस्टर भी होती है। उस वीडियो के बाद पुलिस वाले को ग्राउंड भी मिल जाता है FIR रजिस्टर करने का, लेकिन वीडियो अपलोड होने के पहले तक पुलिस वाले को कोई ग्राउंड नहीं मिला था FIR रजिस्टर करने का। वियर्ड नो? या फिर आज के डेट में पुलिस का यह हरकत कॉमन हो गया है? प्लीज कमेंट। कहते हैं सच कभी
छुप नहीं सकता। लेकिन तनिष्का शर्मा के केस में लगता है सच को जानबूझकर दबा दिया गया। आई रिपीट, ऐसा लगता है। आई एम नॉट गिविंग एनी वर्डिक्ट। और ये वीडियो रिकॉर्ड होने के वक्त तक तनिष्का शर्मा के विसरा का रिपोर्ट नहीं आया है और शायद वो रिपोर्ट आने के बाद इस केस में कुछ और भी परतें खुले। लेकिन पब्लिक डोमेन में ठोस कुछ भी सामने नहीं आया अभी तक इस केस में। और तृप्ता शर्मा को मिलता है तो सिर्फ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और सिंपैथी के जुमले। एक मिस्ट्री जिसका पोस्टमार्टम तो हुआ लेकिन उसके पीछे की सच्चाई का नहीं। पोस्टमार्टम ने तो सिर्फ बॉडी खोली लेकिन सिस्टम की सच्चाई अभी भी बंधी हुई है। सवाल ये भी है कि जो वक्त तनिष्का को स्कूल के मेडिकल रूम में दिया गया, अगर उसी वक्त तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, क्योंकि हॉस्पिटल सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? प्लीज कमेंट करके बताओ। ये थी आज की केस स्टडी।